A very good morning to all. I am Mrs. Shivisha from Study Hall Education Foundation. As you all know, I teach mass communication. So, we have completed our chapters and we are going for chapter Public Relations and Introduction. So, as we have done we have taken 2-3 steps forward in the same chapter, but today we will discuss about a very important topic, that is government media units. So, chapter 19, Public Relations and Introduction, and today's topic is government media units. As you all know, we have discussed about public relations, how we are making our relations better, how organizations making their relations better with their customers. So now we will discuss about government. सरकार के relations कैसे होते हैं, सरकार के relations अच्छे लोगों से, जनता से कैसे हो सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर यूनिट बनाई गई. ठीक है, आज हम बस उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बिकॉज गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. हमारे देश में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है और सरकार जो काम कर रही है और जो उसको फीडबैक मिलना चाहिए लोगों से, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है. तो अगर हम देखते हैं, कुछ यूनिट्स बनाई गई, गवर्नमेंट ने कुछ यूनिट्स बनाया जब वो उसको इंडिपेंडेंस मिली. इंडिया को 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद कुछ यूनिट्स को बनाया गया. अब वो यूनिट से करा क्या? प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में, आपको पता है, और हमने शुरू से मास कम्युनिकेशन में देखा है कि हर एक मीडिया का फॉर्म जो है वो प्रॉपर प्लानिंग से ही आगे वर्क कर रहा है. सो सेम केस इज़ विद पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशन में भी सेम चीज़ आ जाएगी अब, कि कैसे सरकार अपनी बात लोगों तक पहुंचाती है. मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये बात कही थी कि अगर 4 लोगों को एक काम दे दिया जाए और बोला जाए आप जाके लोगों को मीडिया में आपको जाके बताना है सरकार के कामों के बारे में 4 लोगों को बताना है, तो क्या करेंगे? सब अपने अपने तरीके से बताएंगे. कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा. तो क्या वो फ्रूटफुल होगा? क्या वो सही होगा? नहीं. इसीलिए कुछ जिम्मेदार लोगों को चुना जाता है जाके प्रेस में बोलने के लिए. हर कोई नहीं बोल सकता. अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको उतना ही बोलना होता है जितना उनको बताया जाता है बोलने के लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी सेंसिटिव. आप कैसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पूरा जो सरकार चल रही है वो लोगों से चल रही है, तो बहुत अहम भूमिका निभाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. और इसमें मीडिया, आपको पता है मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के साथ ब्रिज की तरह काम करता है. ब्रिज मतलब पुल की तरह. यहाँ से वहाँ बात पहुँचानी है और लोगों से बात पहुँचानी है सरकार तक, सरकार से बात पहुँचानी है लोगों तक. तो ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहीं पे हम डिटेल में देखेंगे गवर्नमेंट को कैसे हेल्प मिलती है इससे. ठीक है, अब पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनाई गई, गवर्नमेंट ने बनाया, वो था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाम ही बता रहा है कि कोई भी स्कीम आती है, कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की देनी होती है, तो मैंने आपको बताया प्रॉपर प्रेस रिलीज होती है, सारे इनवाइट किया जाता है, सारे प्रेस हाउसेस को इनवाइट किया जाता है और एक प्रॉपर जगह बनी होती है, एक ऑफिस होता है, वहाँ पे बैठ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं और वो वहाँ पे जो मीडिया हाउसेस होते हैं उनको इंफॉर्मेशन देते हैं. तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है यहाँ पे. कोई क्या करा, टू द पॉइंट, जितना उनके पास लिखा होता है, जितना उनके पास होता है उतनी इंफॉर्मेशन दी जाती है. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, अलाउड नहीं होता है देना. तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जा रही है गवर्नमेंट, सरकार के, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल भी होती है, क्योंकि हर बात आप गवर्नमेंट के आउट नहीं कर सकते. तो ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश में. ठीक है, और किसी भी सरकार के लिए ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है. और मेन जो ये है, ये प्रिंट मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, प्रिंट, जितना भी प्रिंट मीडिया आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ पे होर्डिंग्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, ठीक है, पोस्टर्स हैं, ये सब यहाँ से ही आता है, इस डिपार्टमेंट से.
ठीक है। वो प्रेस रिलीज की जाती है, एक कॉपी हर एक जितने मीडिया हाउसेस आते हैं उनको एक कॉपी दी जाती है उसकी। प्रेस रिलीज मतलब होता है कि यही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए बाहर, ये अगर नहीं आएगी तो जो ये इस पे एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ अगर गलत बाहर आती है, क्योंकि आप देखो ऑफिशियली बोल दिया, वर्बली नहीं होता, ये सब बोला जाता है, पर उसके लिए प्रिंट आपने देखा होगा। अगर कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, अब आप लोग इतने बड़े भी हो गए, आगे आपको अगर मास कम्युनिकेशन करना है, परस्यू करना है, तो आप देखिए इस चीज़ को कि वो किस तरीके से पेपर्स देते हैं प्रेस रिलीज में। हर एक मीडिया हाउस को पेपर होता है, उस पर साइन होता है, यही इन्फॉर्मेशन जाएगी। अगर आपने कुछ चेंजेस करे तो उस पर एक्शन होगा, ठीक है। और होता है एक्शन, कई बार सुना होगा आपने, कोई प्रिंटिंग हाउस गलत इन्फॉर्मेशन छाप देता है थोड़ी बहुत भी, तो इस पर एक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेस रिलीज देता है और वही इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और ये रेगुलर बेसिस पे, मान लीजिए कोई नई स्कीम आई, गवर्नमेंट अभी आपका वैक्सीनेशन का देखा था आपने, वैक्सीनेशन में हुआ था जैसे कि किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस दी जा रही हैं, उस पर इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये गवर्नमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे हर चीज़ करती है। वो एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, डिफेंस हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेपरेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर एक मिनिस्ट्री मतलब डिपार्टमेंट, हर एक सरकारी विभाग, जैसे आपका रेलवेज का अलग है, स्पोर्ट्स का अलग है, एजुकेशन का अलग है, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना ऑफिसर है, इनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही वो प्रेस रिलीज कर सकता है अपने डिपार्टमेंट की। क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। PIO, व्हाट इज PIO? प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सबसे, और एक PIO है प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो ऑफिशियली ही इज द स्पोक्सपर्सन। स्पोक्सपर्सन आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है ये, जो इंफॉर्मेशन देते हैं मीडिया हाउसेस को। गॉट इट? आई थिंक इट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर। कुछ डिफरेंट नहीं है, पर इंफॉर्मेशन, ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है फोटो डिवीजन, जैसा नाम बता रहा है, फोटोज क्लिक करना। किसी की आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनकी जो फोटोज, ऑफिशियल फोटोज आती हैं, वो कोई भी क्लिक करके फोटो नहीं डाल सकता। इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, किसी भी पेज पे। जो ये ऑफिशियल आप पेजेस पे देखते हैं, इनकी फोटोग्राफ्स आती हैं, ये फोटो डिवीजन ही देता है। इस डिपार्टमेंट का काम है जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी फोटोज को अप्रूव करना और देना, ठीक है। और इसको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो एक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, ठीक है। फील्ड पब्लिसिटी यूनिट, जैसा कि नाम बता रहा है, फील्ड पब्लिसिटी यूनिट क्या करती है? गवर्नमेंट के ही, ये सब पूरा गवर्नमेंट का ही काम हो रहा है अभी तक, हम जो भी पढ़ रहे हैं आज। तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट करे हैं, मेले स्टार्ट करे हैं, फेयर्स स्टार्ट करे। देखा होगा ना आपकी सरकार, ये आपका खादी मेला लगता है, फिर लखनऊ महोत्सव लगता है, अभी आर्टिशियंस का एक ट्रेड फेयर लगा था, है ना। आए दिन कुछ ना कुछ फिल्म डिविजन्स का ये लगता रहता है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है और फील्ड पे काम करवाना इस डिपार्टमेंट का काम है, जिसे बोलते हैं फील्ड पब्लिसिटी यूनिट। ये पूरा एक यूनिट है, बहुत बड़ा सा यूनिट है, जो ये सारे काम करवाता है। वो प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ट्रेड फेयर्स लगाना, मेलाज लगाना, ठीक है, नॉर्मल मेलाज लगाना, सबकी जिम्मेदारी किस चीज़ की है? सब करता है हमारा फील्ड पब्लिसिटी यूनिट। फिर आता है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन मतलब ये, जैसे नाम बता रहा है, ये ट्रेडिशनल मीडिया से कुछ रिलेटेड लग रहा है ना।
ड्रामा हो रहा है, इसमें प्लेज हो रहे हैं। आपने देखा होगा हर एक स्टेट का अपना अलग होता है, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन होता है हर एक स्टेट का। एमपी का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा। तो क्या है, ये अपने ट्रेडिशनल मीडिया के द्वारा के मीन्स जितने आपने पढ़े हैं उनसे अपने स्टेट को प्रमोट करता है। पर इसका भी प्रॉपर यूनिट है, इसके भी ऑफिशियल्स प्रॉपरली एम्प्लॉयड हैं। ऐसा नहीं कि आज तुम आके काम कर दो, आज तुम आके काम कर दो, ऐसा नहीं है, प्रॉपर डिवीजन है। ठीक है। फिर आता है फिल्म्स डिवीजन। फिल्म्स डिवीजन मतलब शॉर्ट फिल्म देखी होंगी आपने, जब आप लोग जाते हैं, हम लोग मॉल में मूवीज़ देखने जाते हैं, प्लेस देखने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि मूवी से पहले कुछ शॉर्ट फिल्म्स चल रही होती हैं। सरकारी कोई भी ऐसा काम हुआ जाए, मान लीजिए अभी तो फिलहाल कोरोना का चल रहा है, या फिर उन्होंने कोई फार्मर्स के लिए कोई स्कीम करी है, पढ़ाई के लिए कोई स्कीम करी है, हेल्थ के लिए कोई स्कीम करी है, या कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो ये जो इंफॉर्मेशन देती है वो देता है फिल्म्स डिवीजन। शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के वर्क के ऊपर। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट वर्क के लिए शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और प्रमोशंस किए जाते हैं उन चीज़ों के। ये थोड़े मूवीज़ तो शॉर्ट होती हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स की होती हैं शॉर्ट मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं आप इसे, पर ये बड़े प्लेटफॉर्म पे ही दिखाई जाती हैं। ठीक है। सो ये 5 दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, मीडिया यूनिट्स है गवर्नमेंट की। इनके पास इतनी अथॉरिटी है, उसी के साथ कहते हैं ना, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये बिल्कुल सही यहाँ लागू होता है इस बात के लिए कि जब आपको इतनी सारी पावर मिली है, इन सबको पावर्स मिली हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी आ जाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, इंफॉर्मेशन गलत लीक हो गई, तो इन्हीं डिपार्टमेंट्स के ऊपर कार्रवाई होती है, एक्शंस लिए जाते हैं। सो वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट यूनिट्स के लिए एग्जाम में आता है, तो आपको आई थिंक 5 बहुत है, ये मेन है, वैसे तो काफ़ी सारी है, बट मुझे लगता है 5 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि सब कुछ कवर कर लेती हैं आपका, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं आगे के पर्सपेक्टिव से, आपके मास कम्युनिकेशन को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं अपने करियर में। होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड एक एक्टिविटी है जो मैं आपको करवाना चाहूँगी। मेक अ लिस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स अपीयरिंग इन एनी न्यूज़पेपर, फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज हैव बीन रिलीज बाय गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक। एक हफ्ते तक बस न्यूज़पेपर में एक एक्टिविटी दे रही हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी बोली आपसे, बस आप उसको देखिए, मॉनिटर करिए, न्यूज़पेपर निकालिए, देखिए सरकार ने कितनी स्कीम आता रहता है। ठीक है, स्टेट में ज़्यादा होता है, जैसे अभी यूपी में यूपी गवर्नमेंट का ज़्यादा आएगा, ऑब्वियसली ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट का आएगा, हर एक स्टेट पे अपना आता है। पर हाँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होती हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये आप करिएगा, एक हफ्ते तक बस मॉनिटर करिए, पेपर में देखिए, कटिंग्स करके अपने पास रखिए कि कितने इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, किस डिपार्टमेंट से आ रही है, कौन सा यूनिट वो इंफॉर्मेशन दे रहा है गवर्नमेंट की। तो आपको एक हफ्ते में समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड ये एक्टिविटी ज़रूर करेंगे आप लोग, क्योंकि ये बड़ी मज़ेदार भी है और आपको इसको इन्फॉर्मेशन को समझने में जो मैंने आज आपको दी है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इसके लिए। थैंक यू सो मच, होप यू हैव अंडरस्टूड।